Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अलका एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए जूनियर बच्चन का बर्थडे स्पेशल। जी हाँ, आज है 5 फरवरी और आज है जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन का जन्मदिन। बता दें कि जूनियर बच्चन जो कि हैं अमिताभ बच्चन के बेटे और जया बच्चन के बेटे, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें इन सब से हटकर जूनियर बच्चन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है अपनी मेहनत से। ये तो हर किसी को पता है कि अभिषेक को काफ़ी सारा प्रेशर था, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के बेटे थे तो उन्हें इंडस्ट्री में कुछ करने के लिए अलग सा ही प्रेशर था। खुद जया बच्चन भी कई सारे इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि अगर अमिताभ बच्चन से हटकर देखें अभिषेक बच्चन को तो ये काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज हम अभिषेक से जुड़ी कई सारी बातों के बारे में बात करेंगे, उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे, उनके बर्थडे स्पेशल के बारे में बात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज है जूनियर बच्चन का बर्थडे, तो ऐसे में हम कैसे भूल सकते हैं उनकी बेटी आराध्या बच्चन को और उनकी वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन को। आज हम सारी ही बातें लाए हैं जूनियर बच्चन से रिलेटेड उनके बर्थडे स्पेशल में, तो चलिए नजर डालते हैं। बॉलीवुड में आज तक अपनी किस्मत का सिक्का जमाए बैठे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। तो वहीं आज अमिताभ के लाडले बेटे यानी अभिषेक बच्चन का जन्मदिन है। अभिषेक सिडनी में आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। साथ ही वो अपना जन्मदिन अपनी पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या के साथ मना रहे हैं। तो वहीं अभिषेक के बर्थडे में पिता अमिताभ ने अपने बेटे की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही आपको बता दें, जब अभिषेक बच्चन पैदा हुए थे तब वो किसी स्टार के बेटे नहीं बल्कि एक संघर्षी एक्टर के बेटे थे। उनका बचपन आम बच्चों की तरह बीता है। वहीं तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे अभिषेक कैसे पिता की गोद में खेल रहे हैं। तो साथ ही में वहाँ उनकी माँ जया और बहन श्वेता भी बैठी हुई हैं। अमिताभ ने अभिषेक की हर छोटी से बड़ी फोटो को पोस्ट किया। ये उनका तरीका है अपने बेटे को जन्मदिन की बधाई देने का। आपको बता दें कि अभिषेक का जीवन काफी ही संघर्ष से भरा हुआ है, क्योंकि उनको लोगों ने हमेशा ही पिता और दादा की जगह देखना चाहा, पर अफसोस अभिषेक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। जितना नाम उनके पिता अमिताभ ने कमाया है, अभिषेक वो मुकाम हासिल करने में अब तक तो नाकाम ही रहे हैं। साथ ही अभिषेक का नाम बॉलीवुड की तमाम अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ा, पर आखिरकार उनकी शादी विश्व सुंदरी कहलाए जाने वाली ऐश्वर्या के साथ हुई। तो वहीं ऐश और अभिषेक की एक बेहद ही प्यारी बेटी है जिसका नाम आराध्या है। आराध्या भी अक्सर कैमरे के आगे जब भी स्पॉट की जाती है तो वो अपनी माँ ऐश्वर्या की तरह ही पोज देती हुई नजर आती है। आराध्या अभी से ही इतनी पॉपुलर हो गई हैं, मानो कि वो एक बड़ी एक्ट्रेस हो। बच्चन परिवार आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। बच्चन परिवार ने बॉलीवुड में जो भी मुकाम हासिल किया वो उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। साथ ही इस परिवार के मुख्य सदस्य और सदी के महानायक के नाम से जाने वाले अमिताभ बच्चन, जिनका चार्म आज तक बॉलीवुड में कायम है। तो वहीं आज उनके लाडले यानी आप सबके फेवरेट अभिषेक बच्चन का जन्मदिन है। अभिषेक आज अपना 42वां जन्मदिन सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया में मना रहे हैं, वो भी अपनी पत्नी ऐश और बेटी आराध्या के साथ। तो वहीं आज हम आपको अभिषेक बच्चन की जिंदगी से जुड़ी कुछ अहम बातें बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक बच्चन अपने पिता अमिताभ की तरह बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। अभिषेक ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम तो किया, पर वो मुकाम पाना उनके लिए नाकाम सा हो गया। वहीं अभिषेक ने फिल्म गुरु, रिफ्यूजी, दिल्ली 6, आग, झूम बराबर झूम और धूम 2 में उनके अभिनय को सराहा गया था। अभिषेक बच्चन का सारा जीवन अपेक्षाओं की भारी बोझ के तले रहा। अपने दादा हरिवंश राय बच्चन और पिता अभिषेक बच्चन के कद को छूने की उम्मीदें लोग उनसे हमेशा लगाते रहे। साथ ही अभिषेक के स्वभाव की हर जगह प्रशंसा की जाती है। उनके पिता अमिताभ बच्चन भी उनको एक आदर्श पुत्र मानते हैं।
साथ ही उनकी मां ने भी उनकी काफी तारीफें की। एक इंटरव्यू के दौरान ये देखा गया था। हालांकि आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन अपनी मां से बेहद करीब है। तो वहीं एक इंटरव्यू के दौरान जया बच्चन ने कहा था कि हमेशा अपने दादाजी और पिता की ढाल में तोला गया है मेरा बेटा अभिषेक। उनकी मां इस बात से ताल्लुक नहीं रखती। जया ने कहा कि अभिषेक को अगर उनके पिता से हटकर देखा जाए तो वो एक अच्छा एक्टर है। वो काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं। स्क्रिप्ट के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। उनकी शादी बॉलीवुड की सफल एक्टर और विश्व सुंदरी कहलाए जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन से हुई है। अभिषेक और ऐश्वर्या एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। उन्हें अक्सर कई फंक्शंस में साथ स्पॉट किया जाता है। साथ ही बता दें कि अभिषेक का नाम बॉलीवुड की तमाम अभिनेत्रियों के साथ तो जुड़ा, पर कोई रिश्ता अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। अभिषेक और ऐश्वर्या की एक बेहद ही प्यारी और नन्ही सी क्यूट स्टार किड कहलाए जाने वाली बेटी भी है, जिसका नाम आराध्या बच्चन है। तो अभिषेक बच्चन को उनके फैंस की तरफ से और हमारी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। बच्चन परिवार के चिराग यानी अभिषेक बच्चन आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने जन्मदिन के सेलिब्रेशन के लिए वो अपनी पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या के साथ ऑस्ट्रेलिया गए हैं। उनके जन्मदिन पर आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ राज बताएंगे जो शायद ही कोई जानता हो। तो चलिए बताते हैं आपको अभिषेक की लव लाइफ के बारे में। ये बात हर कोई जानता है कि उन्होंने ऐश्वर्या से शादी की, लेकिन बता दे कि ऐश्वर्या से मिलने से पहले वो किसी और के ही प्यार में थे। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि वो एक्ट्रेस दीपा नीता को डेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐश्वर्या के लिए उनको धोखा दे दिया। अगर सूत्रों की माने तो दीपा नीता के साथ उनका रिश्ता करीब 10 महीने चला, लेकिन ऐश्वर्या के प्यार में पड़ जाने की वजह से दोनों ने एक दूसरे से दूर होने का फैसला लिया। रिपोर्ट्स की माने तो वो अभिषेक ही थे जो दीपा नीता के पीछे पड़े हुए थे। वो लगातार उनको 2 महीने तक कॉल करते रहे और फिर उनको मिलने के लिए बुलाते रहे। बता दे कि अभिषेक उनकी सादगी और ईमानदारी पर फिदा थे, लेकिन फिर हुई ऐश की एंट्री उनकी लाइफ में, जिसके बाद अभिषेक ने अपने बर्थडे पार्टी पर दीपा नीता को ही इनवाइट नहीं किया और इस पार्टी में स्पेशल गेस्ट थी ऐश्वर्या राय। जी हाँ, इसके बाद अभिषेक दीपा नीता एक दूसरे से दूर हो गए। बता दे कि अभिषेक ने हमेशा ही अपने और दीपा नीता के रिश्ते को मीडिया से दूर रखा। जब उनसे दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा जाता था तो वो कभी भी इस बात का जवाब नहीं देते थे और हमेशा ही टाल देते थे। इसी के साथ ही बता दे कि करिश्मा से भी उनके रिश्ते की खबरें थी, यहाँ तक कि दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन बाद में सगाई टूट गई। साथ ही बता दें कि अभिषेक की शादी के दिन एक मॉडल ने अपने आप को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। ऐसा बहुत ही कम होता है जब ऑन स्क्रीन निभाए गए रिश्ते किसी असल जिंदगी पर असर डालते हैं, लेकिन रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के रिश्ते के साथ यही हुआ। फिल्म ब्लैक में अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी के किस सीन ने तो जैसे अभिषेक की दुनिया उजाड़ दी हो, उसी के साथ रानी मुखर्जी का बच्चन परिवार के साथ भी रिश्ता खत्म हो गया। रानी अभिषेक बच्चन फिल्म युवा के दौरान करीब आए। इस फिल्म से किसी न किसी को फायदा हुआ हो या न, लेकिन रानी और अभिषेक के करियर को फायदा हुआ। लेकिन इसी दौरान ब्लैक फिल्म में रानी मुखर्जी और अमिताभ के किस सीन ने सारा काम खराब कर दिया। इस किस सीन को देख अभिषेक के होश उड़ गए। वही बच्चन परिवार के बाकी लोगों को लगा कि रानी और अमिताभ का ये सीन काफी खराब है। बात इतनी बढ़ गई, रानी जो बच्चन परिवार की फेवरेट हुआ करती थी, बाद में वो उनसे नफरत करने लगे। जब बच्चन ने रानी से दूरी बना ली, अभिषेक पर मानो पहाड़ टूट गया हो। वो उसी तरह से रानी से रिश्ता खत्म करना चाहते थे। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय आखिरी बार साल 2010 में फिल्म रावण में एक साथ नजर आए थे, लेकिन इसके बाद फिल्म मेकर्स ने दोनों कलाकारों को एक साथ एक फिल्म में लाने की कई कोशिशें की। जब लगा कि हाँ अब फाइनली अभिषेक और ऐश्वर्या एक साथ फिल्म में नजर आ सकते हैं और उन्हें स्क्रिप्ट भी पसंद आई, तो और प्रॉब्लम सामने आ गई। इस फिल्म का निर्माण कुछ वक्त के लिए आगे खिसक गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या अभिषेक की एक फिल्म के लिए शैलेश आर सिंह बात करेंगे। इस फिल्म के लिए अभिषेक तो तैयार हैं, लेकिन अभी तक ऐश्वर्या ने फिल्म को लेकर बात नहीं की है। इस फिल्म में अभिषेक और ऐश्वर्या लगभग 8 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे, लेकिन फिलहाल इस फिल्म में काम को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है। हालांकि ये प्रोजेक्ट पर जरूर काम किया जाएगा।
फिल्म में अभिषेक और पति पत्नी के किरदार में नजर आएंगे। दोनों ही फिल्म में पुलिस की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें ये शादीशुदा जोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन में फंसता हुआ नजर आएगा। सोर्सेस की माने तो ऐश्वर्या अपने काम को लेकर पसंद बनाने में वक्त लेती हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव चाहती हैं, अभी तक वो बदलाव नहीं हुआ है। इसके बीच उन्होंने दूसरी फिल्म रात और दिन भी साइन कर ली है। तो देखा आप सभी ने कि कैसे जूनियर बच्चन अपनी वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन और साथ ही साथ अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ ऑस्ट्रेलिया में बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको फैंस की ढेरों शुभकामनाएं भी मिल रही है। इसी के साथ हम भी अभिषेक बच्चन को बर्थडे विश करना चाहेंगे नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से, और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपकी आने वाली फिल्म मनमर्जिया का हर किसी को इंतजार है कि आखिरकार अभिषेक जो 2 साल बाद वापसी कर रहे हैं वो फिल्मी दुनिया में क्या धमाका करने वाले हैं, क्योंकि फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि अभिषेक बच्चन सिल्वर स्क्रीन से गायब थे। अब ऐसे में अभिषेक बच्चन की जब सिल्वर स्क्रीन पर वापसी होगी तो देखना होगा कि अभिषेक क्या धमाल करते हैं। इसी के साथ ही साथ फैंस को ये भी इंतजार है कि वो ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ कब नजर आएंगे। अभी तक कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं आई है, लेकिन जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में बताया है कि अभिषेक बच्चन को लेकर ऐसी खबर आ रही है कि वो जल्द ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ एक फिल्म में नजर आ सकते हैं, लेकिन देखना होगा इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होता है। तो ये था अभिषेक बच्चन का बर्थडे स्पेशल। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक ऐसी ही खास न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।